हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सेट्स। सो सेट्स का ही पार्ट में बेसिकली मैंने डिवाइड किया है और इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं और इसके एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे, ये सब देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने लिस्ट एंड टपल कवर कर लिया है, जो कि काफ़ी यूज़ होते हैं, बट सेट जो है कम यूज़ में आता है बेसिकली देखा जाए तो, एज़ कम्पेयर टू अदर टू जो हम लोग कर चुके हैं। कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अ सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड म्यूटेबल एंड कंटेन्स यूनिक एलिमेंट्स। ओके, सो बोला है कि ये अनऑर्डर्ड म्यूटेबल दैट कंटेन यूनिक एलिमेंट्स। तो इसका एक खास बात सबसे ज़्यादा ये है कि ये यूनिक एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ओके, मतलब डुप्लीकेट्स वैल्यू स्टोर नहीं करता अपने सेट में, ओके, सीक्वेंस में। सो यहाँ पर बोला अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर का यहाँ पर ये मतलब है इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब जो भी आप वैल्यू इसमें पुट करोगे, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे लिस्ट एंड टपल में हम लोग करते हैं, सेम इसमें भी होगी, बट इसमें ये अनऑर्डर्ड रहेगा। अनऑर्डर्ड मतलब इसको आप किसी भी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। और फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसमें कुछ नंबर्स रखे हैं, ओके, लाइक 20, 30, 40, 90, ओके, सो ऐसा ज़रूरी नहीं जब इसको प्रिंट कराओगे आप तो सेम सीक्वेंस में आएंगे, इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, ठीक है, जब आउटपुट आएगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है दिस इज़ अनऑर्डर्ड। ओके, म्यूटेबल का मतलब तो आप सभी को पता है, जिसको चेंज किया जा सकता है, बट इसमें एक लिमिटेशन है कि आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दो ही फीचर हैं, जिसमें मतलब एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं या एलिमेंट को आप डिलीट कर पाएंगे। ओके, एग्जिस्टिंग को चेंज नहीं कर सकते, लाइक 3 को आपको 30 को 300 बनाना है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो म्यूटेबल है, अनऑर्डर्ड है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड है, नेस्टिंग भी नहीं कर सकते हैं, जैसे टपल में और लिस्ट में हम लोग नेस्टेड एलिमेंट्स बना सकते थे, बट इसमें ऐसा नहीं है। ओके, एंड एक और मेन फीचर दैट इज कैन नॉट एक्सेस एंड अपडेट द एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। ओके, सो इंडेक्स के थ्रू इसके किसी भी एलिमेंट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ये अनऑर्डर्ड है। ओके, इसका सीक्वेंस चेंज होता रहता है, इस वजह से आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो एक बार इसको बनाना देख लेते हैं, कैसे बना सकते हैं। देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है, कर्ली ब्रेसेस। तो अभी तक हमने देखिए क्या देखा, लिस्ट देखा एंड टप्पल देखा एंड कर्ली ब्रेसेस से बनाएंगे तो इसको बोलेंगे सेट। ओके, ये इसका बनाने का तरीका है। तो एक बार एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट में सेट बनाते हैं। एक वेरिएबल मैंने बनाया है और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ये हम लोग पुट कर लेते हैं, और वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इसमें तो यूनिक एलिमेंट ही आप पुट कर सकते हैं। ओके, और डुप्लीकेट डालोगे तो ये प्रॉब्लम करेगा आपको। सी, सो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू है डुप्लीकेट रखी है, लाइक 10 एंड 10 अगर आप देखोगे डुप्लीकेट से, और अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी इसमें, बस ST एंड तो रन कराते हैं पाइथन डेमो 63 एंड सी। देखिए 55, 100, 16, 30, और यहाँ पे देखिए सीक्वेंस 50 पहले आ गया है, उसके बाद 5 आया है, ठीक है, देन 10, 60 एंड 30। तो इसमें दो चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर दी। क्या? पहली तो इसमें ये अनऑर्डर्ड था, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, जैसे मैंने लिखा है उस सीक्वेंस में नहीं आया है, ठीक है। एंड सेकंड है डुप्लीकेट नॉट अलाउड। तो डुप्लीकेट मैंने वैल्यू रखी थी 10, तो 10 कितनी बार आया इसमें, सिर्फ एक ही बार आया। ओके, तो डुप्लीकेट्स वैल्यू को इससे रिमूव किया जा सकता है, ये इसका मेन कह सकते हैं एडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद तो एक तरीका तो ये हो गया बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, इसका एक कंस्ट्रक्टर मेथड दिया हुआ है। ओके, जैसे सभी में दिया होता है, टप्पल के लिए टप्पल दिया है, सेट के लिए सेट है, और लिस्ट के लिए लिस्ट है। ओके, तो टप्पल की हेल्प से आप बना सकते हैं। इसमें ये भी एक ही आर्गुमेंट लेता है, सॉरी टप्पल नहीं, सेट, तो ये भी एक ही आर्गुमेंट लेता है, बट तो एक ही आर्गुमेंट लेगा तो आपको एक ही रख सकते हैं, इस तरीके से कॉमा लगा के मल्टीपल नहीं रख सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा से राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ और एलिमेंट अगर आपको रखने हैं तो रख सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल एलिमेंट आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, एंड व्हाट इज़ द इशू, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम बता रहा है सेट में। ओके, ऐसा क्यों है,
एक बार इसको रन करते हैं, आउटपुट पहले एरर भी देख लेते हैं क्या एरर देगा। ओके सी, ओके एरर तो नहीं, ये क्यों दिया है इसने, भी एक एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया मैंने, जो भी रीज़न है कि अगर मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूँगा तो बताएगा फंक्शन कॉल कैन बी रिप्लेस विद दिस सेट लिटरल्स। ओके क्लियर नहीं है जो भी है ये, ठीक है। तो और मैं एक और चीज़ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो एक सेट बनाने का तरीका पता लग गया। अगर मैं इस तरीके से दूंगा वैल्यूज़ को तो देखते हैं क्या ये एक ही एलिमेंट लेगा या फिर ये आपको वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो बोला सेट एक्सपेक्टेड एट एट मोस्ट वन आर्ग्यूमेंट, ओके गॉट 5, सो एक ही चाहिए। तो आपको मल्टीपल रखने तो इस तरीके से आप कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट्स में, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स में आप दे सकते हैं, ठीक है। ये एरर देगा। और एक और पॉइंट है यहाँ पर कि ऐसा ये ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स ही यूज़ करने पड़ेंगे, विदाउट राउंड ब्रैकेट के भी कर सकते हैं, बट उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या है, आप इसको लिस्ट बना दो। ओके तो अगर मैं इसको लिस्ट बना देता हूँ तब भी इसको ये आउटपुट प्रिंट करना चाहिए। यस ओके तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि हम लोगों ने लिस्ट को कन्वर्ट किया है सेट में, क्योंकि सेट फंक्शन में लिखा है तो, और ये स्क्वायर ब्रैकेट से हमें पता है कि इससे लिस्ट बनती है, तो लिस्ट कन्वर्ट हुई है कि इसमें सेट के अंदर। ओके अगर आप इसको डेटा टाइप चेक करोगे, डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ एसटी, तो ये सेट बताएगा आपको। ओके देन होपफुली क्लियर हुआ होगा। ओके एक बार एक चीज़ और चेक करते हैं, यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस डायरेक्ट अगर यूज़ कर लूँ, ओके तो ये हमको अलाउ करता है या नहीं। लेट्स वेरीफाई। तो देखिए मतलब कर्ली ब्रेसेस भी लगा सकते हैं, मतलब सेट फंक्शन में आप चाहे लिस्ट, चाहे टपल, चाहे सेट कुछ भी दे सकते हैं। ओके तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा सेट के अंदर। तो ये कुछ तरीके हैं, और एक तरीका ये देख लिया, सेट से हमने ये देख लिया है। ओके एक एम्प्टी सेट बनाते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। एम्प्टी टपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्प्टी टपल के लिए क्या करते हैं, ये यस यही होता है क्या, एक बार GPL। ओके तो अगर मैं इसको वेरीफाई कर दूँ, इज दिस टपल, ओके तो यस ये टपल हो गया। एंड इसके बाद एक था हमारे पास क्या, सेट। तो सेट बनाने के लिए आप इस तरीके से इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेट बना तो सकते हैं आप इस तरीके से, एलिमेंट अभी हमने बनाया है, देखो ऊपर बनाया है, बट अगर आप सोचते हैं कि मैं एक एम्प्टी सेट बना दूं इस साइन का यूज़ करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके क्योंकि ये जो सिंबल है ये डिक्शनरी का सिंबल है बेसिकली, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एम्प्टी सेट बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा सेट फंक्शन। ओके अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको टाइप चेक करूं सेट का, तो देखिए आगे सेट, इसको हटा देते हैं। ओके तो एम्प्टी सेट इस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके होपफुली ये पॉइंट सारे समझ आ गए होंगे। बट जैसे कि हम लोग लिस्ट के अंदर और टपल में क्या करते हैं कि एलिमेंट को एक्सेस करते हैं इंडेक्सेस के थ्रू, राइट। बट अगर मैं ट्राई करूं कि मैं इसके किसी एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, क्या करेंगे, ST और 0 इंडेक्स लेट से प्रिंट करा के देखते हैं। आप देखिए तो क्या बोल दिया इसने, सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सबस्क्रिप्टेबल, इसको सबस्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ये हमने जो जिस सीक्वेंस में दिया उस सीक्वेंस में डेटा प्रिंट नहीं कराता है। तो आप अगर आप 0 इंडेक्स प्रिंट कराओगे, आप माइंड में सोचोगे भी टर्न आएगा, बट हो सकता है कुछ और आए, ठीक है। बस यही रीज़न है इसका, ये जो है आपको इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और रीज़न है हैशेबल, ठीक है, वो अलग टॉपिक है बेसिकली, ठीक है, उसमें मैं नहीं जाता भी। बट इसको एक और तरीके से एक्सेस कर सकते हैं लूप के थ्रू। ओके हमने कहा 4x and ST एंड प्रिंट करते हैं, और हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे इसको। तो इस तरीके से ये एक्सेस हो जाना चाहिए, ये देखिए, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, इफ़ स्टेटमेंट में हमने कहा इफ़ 10
एज 10 इन st, देन प्रिंट हेलो। देखिए एक नया ऑपरेटर में भी आपके लिए है इन, ठीक है। ये चेक करेगा क्या st में 10 है, अगर है तो हेलो प्रिंट करा दो, यस, तो इसको 10 मिला है। ओके, तो इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे पूरे सेट के अंदर है या नहीं। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसको सेट के साथ ही देख सकते हो, आप इसके लिस्ट के साथ या टपल के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हो, और डिक्शनरी जो हम आगे देखेंगे उसका भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये इतने सारे तरीके हैं इसको एक्सेस करने के। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है एलिमेंट कैन नॉट बी एक्सेस यूजिंग इंडेक्सेस, एंड आप इसको अपडेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेस नहीं कर सकते तो अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पर बोला ना कि ऐड ही कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग को अपडेट नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमने एक और बात बोली कि नेस्टिंग नॉट पॉसिबल, मतलब इसमें नेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं, सेट के अंदर सेट बनाना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट और टपल के अंदर टपल बनाया है, तो यहाँ पर सेट के अंदर अगर मैं सेट बनाता हूँ, तो अगर मैं ट्राई करूँ लाइक 10 20 30, देखें एक बार अगर ये प्रिंट हो जाए तो st एंड प्रिंट कराते हैं, तो बोलिए अनहैशेबल टाइप सेट। ओके, तो ये एरर दे रहा है आपको। ओके, क्या मैंने कुछ गलत लिखा है इसके अंदर? नहीं, गलत तो नहीं है। ओके, मतलब सब कुछ ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पर जैसे पॉइंट में लिखा है कि आप इसको मतलब इसका नेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या प्रूफ कर लिया? एलिमेंट कैन नॉट बी एक्सेस, अपडेट नहीं कर सकते, और नेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, अनऑर्डर्ड है, म्यूटेबल। ओके, म्यूटेबल हमने क्या नहीं देखा? ऐड करना और डिलीट करना। ओके, ऐड मतलब नया एलिमेंट है, डिलीट मतलब एग्जिस्टिंग एलिमेंट डिलीट। ओके, ये हम फंक्शंस में देखेंगे जब नया मतलब आगे का टॉपिक देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है। अगर कोई डाउट है आपको तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।